हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज में कहे हालेलुया, हालेलुया। बहनें कहे हालेलुया, भाई कहे हालेलुया, और सब मुत्तफिक होकर कहे हालेलुया। खुदा की जमात में खुदा मकसूद होता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत और करंथियों की कलीसिया के नाम, और करंथियों 9 बाब उसकी 6 7 और 8। मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत और करंथियों की कलीसिया के नाम, और दूसरा करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 6 और 7 और 8 आए। जी बेटी सोनिया के साथ मिलकर पढ़ेंगे। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से हम देखेंगे दूसरा करंथियों उसका 9 बाब उसकी 6। याद रखो जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बोता है वो ज्यादा काटेगा। जिस में जिस कदर देने का ख्याल किया है उसी उतना ही दे, और खुशी से देने ना कि मजबूरी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुदा तुम्हें जरूरत से ज्यादा दे सकता है ताकि तुम्हारे पास हर वक्त हर हाल में काफी से ज्यादा मौजूद रहे, और तुम नेक कामों के लिए खुशी से दे सको। चूंकि लिखा है कि उसी ने बखेरा है, उसी ने कंगालों को दिया है, और उसकी रास्तबाजी हमेशा तक बाकी रहेगी। आमीन। हालेलुया। देखें, आज का कलाम यकीनन आपकी वजह से बरकत होगा और आपकी जरूरत पूरी करने वाला होगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस जो आज हमारे लोग इस चीज से नावाकिफ हो चुके हैं और इस चीज को और इस खुदा के हुक्म के एक साइड पर रख दिया है। खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा हो। कलाम मुक़द्दस में लिखे गए लफ्ज़ के जो थोड़ा बोलता है वो बुलंद आवाज़ में क्या होगा, जो थोड़ा बोलता है तो जो ज्यादा बोलता है। जैसा आपने दिल में ठहराया है उसको दे और बोए, ना तो रंजस से, ना खुदा खुशी से देने वालों को, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और नेक कामों में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। नेक कामों में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नेक कामों में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होना चाहिए। फिर खुदावंद कसरत से अपनी बरकत को बरसाता है, और तुम फिर, मैं आगे और भी हवाले आपको दूंगा, तुम दूसरों को कर्जा देने वाले होंगे बल्कि लेने वाले नहीं होंगे। देखते हैं कि नेक अच्छे काम में खर्च करने के लिए, नेक काम हो, अच्छा काम हो और जरा बाईस से बरकत हो, उसमें खर्च करने के लिए तुम्हारे पास काफी कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। क्या नेक काम खर्च, आज किसी से भी पूछे, बिजली के बिल बहुत आते हैं, खुदा का बिजली के बिल में चले जाता है,
खुदा का पैसा किसी और साइड पर चले जाता है और खुदा के पैसे की कमेटियां डाल ली है, अब दय यकीन निकलती नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि नेक और अच्छे काम में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मैंने एक भाई के साथ सवाल किया, कहता बहुत ही महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। मैंने उससे पूछा, मैं क्या आप दिन में पान कितने खाते हैं? कहते 4 को खा जाने। 50 रुपए का भी एक लगाएं तो 200 के। मैं क्या इसमें अगर महंगाई की वजह से कोई कमी हुई है तो फिर मुझे पता नहीं, वो तो बस हमें आदत जी, नशा जन आदत ये नहीं, इसमें कमी नहीं हो सकती। नेक काम और देखेंगे, अगर 6 दिन में 1200 रुपए के, अगर 30 दिन के लगाएं तो कितने? 6000 के। 6000 के महीने बाद वो पान खा जाता है और अपनी ख्वाहिशात, अपनी मकसद के, अपना एक आदत को खुश करने के लिए वो ऐसा करता है। तो नेक काम में खर्च करने के लिए और नेक काम में देने के लिए बहुत महंगाई है। इतनी महंगाई है, इतनी गुर्बत शादी है कि एक दिन वो खाता है, 3 दिन वो खाता नहीं। ये कैसी महंगाई है? महंगाई आपकी ख्वाहिशातों की है। मैंने कहा काश के तू यही इसका हाफ करके भी अगर तू बीच बोए, अगर नेक काम में खर्च करे, अगर नेक काम में ये इस्तेमाल हो सकता है कि 3 रुपए पैसे से हदिये दे यकी से एक अगर ये मैक आ जाता है, इस मैक में जैसे जैसे आवाज निकलती जाएगी, जैसे जैसे तू प्रशिश करेगा, दुआ करेगा, मैसेज सुनाया जाएगा या तबला प्ले करने वाला तबला प्ले करेगा, तो जैसे जैसे आवाज निकलती जाएगी तेरी फैमिली भाई से बरकत होती जाएगी। हालेलुया। और आधे फिर बच जाते हैं। इससे 6000 रुपया तो महीने का खर्च करके और तू अपने आप का भी नुकसान, रुपया पैसे का भी नुकसान, और आने वाले दिनों में तू जन्नत चली जाएगा। बल्कि क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि नशेबाज मेरी बादशाह का वारस। हालेलुया। अगर तू बरकत का बीज बोएगा तो ये हाथ भी बोएगा तो तेरे हाथ भी पैसे बरकत होंगे और तू भी पैसे बरकत होगा, तेरी औलाद भी और आने वाली तेरी नस्ल भी पैसे बरकत होगी। और याद रख के आज तू किसी से पैसे मांगता है कि भाई मैंने पान खाना, मुझे 2 पान ले दे, भाई मैंने फलां काम करना, मुझे ये करा दे, और भाई मुझे तू 1000 दे दे, कर्ज दे दे। अगर तू ऐसा करेगा तो तू कर्ज मांगेगा नहीं बल्कि औरों को दे। हालेलुया। आज देखिए कि देना है तो खुशी से, तो खुदा खुशी से देने वालों को, क्या आप खुदा के अजीज बनना चाहते हैं? क्या आप खुदा के करीब आना चाहते हैं? अगर आप खुदा के अजीज बनना चाहते हैं तो ये याद रखिए, बीज बोना शुरू कर दीजिए। जमीन जरखेज है और बड़ी अच्छी जमीन आपको मिली है। जितनी मर्जी किसान हो उसको ऊपर हल चला ले, उसको जरखेज कर ले, अच्छी कर ले, जो मर्जी डाल ले, खाद डाले, जैसा मर्जी कर ले। जितनी देर तक बीज नहीं बोएगा उतनी देर तक फसल नहीं होगी, जमीन में कुछ भी नहीं होगा। अगर जमीन में कुछ ना होगा तो फिर काटेंगे हम क्या? अगर हम
काटेंगे नहीं तो घर में आएगा क्या? तो जब घर में कुछ नहीं आएगा तो फिर घर में गुर्बत आएगी, घर में बीमारी आएगी, घर में लड़ाई झगड़े आएंगे। अभी इसको मौका मिलता जाएगा, लेकिन उसकी मेन रीजन कौन है? बीज बोने वाला। मेन उसकी रीजन जो है ये बीज बोने वाला है। अगर बीज बोने वाला बीज बोता तो लड़ाई झगड़े खुद या बीवी या कोई बच्चा हॉस्पिटल में गया नो लड़के कभी पेकिया ना गई। हालेलुया। क्योंकि जब गुर्बत आती है ये चीजें पहले आपके दरवाजे पर खड़ी है, ये पहले ही आ जाती है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, हाथ बड़ा तंग है, हाथ बहुत तंग है, बड़े परेशान। मैं हकीकत का वाकया बता रहा हूं। आप अगर किसी को बात अगर इस चीज की तस्दीक भी करनी हो तो मुझसे कर सकता है। एक बहन थी, हमारे चर्च की मेंबर थी, उसका भतीजा बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा और उसने 2000 रुपया यकी का रखा था। लेकिन मैंने कभी ऐलान नहीं दिया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है, आप बहुत अच्छी कलीसिया हैं, लेकिन खुदा के कलाम को सुनाना ये हम पर हुक्म है। उसने वो 2000 रुपया उसने कहा कि मैंने अपने भतीजे की दवाई ले ली है, उसको दे दिया, उसको मसद के। मैं क्या, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ले, लेकिन खुदा की दया का तरीका खुदा का है, इंसान का नहीं है। या तो मुझे बाइबल मुकद्दस में निकाल के दिखा दें, मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि क्या होता है। उसने किया, खुदा उस बेटे की लंबी उम्र करता, लेकिन थोड़े दिनों में उसकी डेथ हो गई। काश यही खुदा को दिया चाहता, और खुदा को कहते खुदा यही मेरे पास है, और बीमार को अच्छा करना ये तेरा काम है, शिफा देना काम है, मौसात करना ये तेरा काम है, जिंदगी देना का तेरा काम है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि जो तेरा था मैंने तुझे दे दिया, जो तेरा काम है वो तूने कर देना है। कुछ ऐसा भी कर जाते हैं, लेकिन खुदा के देने का तरीका देते हैं। मलाकी में परिषद मलाकी का हवाला करना, मलाकी 3 बार हालांकि 3 बाप और 7 आए और 7 और 8। जी बस माइक पर जरा गौर से खुदा का कलाम सुनिएगा। बाद में ये आपने अपनी मर्जी करनी है। ये खुदा का कलाम है, जिसकी जिंदगी में काम करे और वो ऐसा करना शुरू कर दे। मैं आपको एक और तमसील दूंगा कि चले वैसा पढ़े। हालेलुया। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुहर्रफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ से रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? यकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाउम हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ। पूरी दया किधर लेकर आओ? भाई साहब मैक चला सुधर। पूरी दया किधर लेकर आओ? ज़ख़ीरा खाना में। तो फिर आगे देखो जी। पूरी दया की ज़ख़ीरा
ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रही, और मैं तुम्हारी खातर टीडी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। किधर कहा है खुदा ने पूरी दे यकीन, पूरी दे यकीन। मेरे घर में ज़ख़ीरा खाने में लेकर आओ तो फिर आगे मैं क्या करूंगा? मैं आसमान के दरीचों को खोल दूंगा और बरकत को शांत रख के तुम्हारे पास रखने के लिए भी जगह ना होगी, इतना वाफर दे दूंगा, इतना ज्यादा दे दूंगा। और मैं तुम्हारी खातर तुम्हारी हासिल और फसल, तुम्हारे पाकिस्तान का फल, हासिल फसल खराब नहीं होगी, तुम्हारे पाकिस्तान का फल कच्चा, उस बहन ने 2000 रुपया उधर देकर कच्चा फल छड़ लिया। हासिल फसल अपना ये टिड्डियों को अगर खुदा ढांढता, बीमारी को ढांढ देता, यकीन का इस्तेमाल करने का अपना तरीका नहीं। मैं ऐसी कलीसिया देखी है, कहते वो फलाने के हालात खराब थे, मैंने तो उसकी सपोर्ट कर दी। ये खुदा के घर में, खुदा के ज़ख़ीरा खाने में खुराक किधर से है? क्या तुझे खुदा का ही नजर आया है कि तू खुदा के पैसे से दे या किसे तू उसकी सपोर्ट कर दे? जो बाकी बचे थे 9 हिस्से, वो किधर है? उसमें तू किसी की सपोर्ट नहीं कर सकता या किसी की नहीं कर सकती, और तूने खुदा के पैसे से उसकी सपोर्ट की, ना तेरे हालात अच्छे हुए ना उसके। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, पास्टर नील जॉन और जुए जॉन के साहबजादे और इधर एक दो मैसेज भी सुना कर गए हैं। उसने कहा कि एक बहन थी, उसके वालिद साहब के वक्त की कलीसिया की, उसके पास सिर्फ यती के पैसे बचे और कोई पैसा नहीं। बच्चों ने स्कूल जाने के लिए उनके पास बैग भी नहीं है, तो यकी के ही पैसे हैं। वो उधर बच्चे नजर आ रहे हैं, उधर खुदा नजर आ रहा है। वो इस कश्मकश में है कि क्या करें। उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, जो खुदा का ये खुदा का था। उसने पास्टर साहब को अपने घर में बुलाया, घर में बुलाकर उसने कहा कि ये मैं खुदा का बीज और लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से दे रहा। उसने दुआ की, उसने नहीं बताया। उसी रात बाद में थोड़ी मेहनत की और सेम का इस्तेमाल लिया। उसने उस वक्त वो आटे वाले जो थैले होते थे, आप प्लास्टिक के, उस वक्त वो अपना कपड़े के होते थे, उसने उसको सिलाई करके उनके बैग बनाकर उसमें कॉपियाँ किताबें डालकर उसको दी बच्चों को, तो बच्चों को स्कूल भेज दिया। बाद में वो दुआ करनी शुरू कर दी कि खुदा तूने ये कहा कि मेरे घर में खुराक हो और फिर मेरा इम्तिहान करो। मैं तेरा इम्तिहान तो नहीं करती, लेकिन तेरे फजल की इंतजार करती। खुदा मैं जानती हूँ कि तू कसरत से अपना फजल करेगा। खुदा ने उन बच्चों की, देखिए उसने अपने बच्चों की बस्ते नहीं लेकर आई, बल्कि खुदा का खुदा को दे दिया। आज हमारी सोच है, हम खुदा के पैसे को अपने ही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू। खुदा किसी के तरीके के साथ, क्यों जी खुदा किसी के तरीके का चलता है? कलीसिया मेरे साथ रही, खुदा किसी के तरीके का चलता है, क्योंकि खुदा का खुद अपना तरीका है। एक दफा हम गीत गाते, प्रश्न करते, दुआ करते, कोई मसा नहीं ठहरता, कोई मौजाद नहीं होता। कहते यार खुदा ने तो काम नहीं किया, भाई खुदा ये उसकी मर्जी का चल चाहे वो काम करे, खुदा को हमारा पाबंद नहीं है।
ये खुदा की मर्जी है, ये जब चाहे और जैसा चाहे, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि हर एक काम का वक्त है। वक्त आएगा, खुदा कर देगा। एक वक्त होता है इतना मसा छा जाता है, इतना मसा छा जाता है एक वक्त में। खुदा की मर्जी है, जैसे खुदा चाहे वो करे, लेकिन हम उसके मर्जी के खिलाफ चलना नहीं चाहते। हालेलुया। देखिए एक दिन आया, फिर वो बच्चे पढ़ लिख के जब बड़े हुए तो पास्टर नील छौं साहब ने गवाही दी कि वो मेरे बाप की कलीसिया के लोग थे, और आज खुदावंद का शुक्र है कि वो भी बच्चे अमेरिका में सेटल है और उनके बच्चे अमेरिका में सेटल है। हालेलुया। तो देखिए जब हम खुदा का राह किसी की सपोर्ट कर देते, किसी की हेल्प कर देते, किसी की भी, ये खुदा का है। खुदा अपने तरीके अपने खुद बताए हैं, किसी के वो तरीके के साथ नहीं जाता। वो कहता है मेरी तय यदि मेरे जखीरा खाने में लेकर आओ, मेरे घर की खुराक किधर होगी, मेरे घर के काम किधर होंगे, मेरे घर की जरूरतें कैसे पूरी होगी। आप अपने तरीके से इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील और मत्ती 23 बाब और उसकी 23 आयत। मत्ती 23 बाब और उसकी 23 आयत। पैसा लो माइक पढ़ो, पैसा पढ़ो। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 23 बाब और 23 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ऐ रियाकारों, पक्षियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा बारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था। आमीन। जी सौंफ, जीरा, पुदीना, इस चीज की दहयगी देते हैं तो भारी चीजें, शरीयत की भारी चीजें लुका लेते, छुपा लेते हो। और ये काम फकीरों फरीसियों के थे, ये रहकारों के थे। अगर आप मसीह के बेटे हैं तो ये आप पर हुक्म लाजिम। ये उनके काम थे जो यीशु मसीह पर हर वक्त फतवा लॉन पर तैयार होते थे, उस पर इल्जाम तराशी करने के लिए तैयार रहते थे। और उसने कहा यह भी जरूरी था कि ये भी करता पर वो भी ना छोड़। सिक्का यीशु के पास लाकर बिल आ जाते हैं, टैक्स आ जाते हैं, जरूर आते हैं। सिक्का यीशु के पास लाकर उसको कहने लगे कि ये किसकी तस्वीर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कैसर का है तो खुदा का, कैसर का जो खुदा का है। ये जो बिल है ये कैसर के हैं, जो खुदा का वो खुदा का है। जो खुदा का वो कैसर का नहीं बनता। कैसर कौन होता है? कैसर क्या इख्तियारात रखता है कि वो खुदा का भी आपसे ले। खुदा का तो मैं तुम्हारी खातिर टिड्डियों को भी डांट दूंगा। बीमारी, गुर्बत, हालात खराब, तंगदस्ती और इधर उधर पैसे वेस्ट हो जाने, औलाद नेक ना होनी और औलाद नजायज खर्चा करना और इधर उधर आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये याद रखें, नेक कामों में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास जो नेक काम में खर्च करने लिए दिल की धड़कन तेज हो जाती, बहुत दिल की धड़कन तेज हो। इतने पैसे उधर दे दें भी, खुदा ने भी तो आपको इतने ही दिए ना
वो उसने 10वां हिस्सा मांगा है, 9 आपको दिए हैं। अगर खुदा ने इंसान को दे तो इंसान किसी तरीके से रुपया पैसा हासिल कर सकता है। ये ईमानदारों पर है। और देखेंगे अब्राहम ने भी दहयकी दी थी और फिर बंजर जमीन हरियाली में बदल गई थी। हालेलुया। आज घरों के अंदर शादियां होती आ जाए तो वो सारा कैसर हो गया। अगर किसी को और प्रॉब्लम बन जाती है वो उतर गया। नहीं, जो खुदा का है आपके बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, अमेरिका में सेटल हो जाएंगे। ये याद रखें, जो खुदा को देता है, खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर टिड्डियों को डांटूंगा और फिर मेरा इम्तिहान करोगे। छोटी बात नहीं है ये, छोटी बात नहीं। उसने कहा कि मेरा इम्तिहान करो। किसी का इम्तिहान लेना तो आसान काम नहीं है। इंसान का इंसान इम्तिहान लेगा, दिल करे तो वो गर्म हो जाए, अब वो लड़ाई करना लग पाए। लेकिन खुदा खुद कहता है, कलीसिया ईमानदारों को खुद कहता है खुदा के मेरा इम्तिहान लो। मैं आसमान के रीछों को खोलकर बरकत को बरसाऊंगा तो तुम्हारे रखने के लिए भी जगह ना होगी। खुदा ने अपने तरीके खुद बताए हैं। आज दहयकी से गलियों में खलोकर, बाजारों में खलोकर, रोड पर खलोकर दहयकी का अपना तरीका कुछ बांटना शुरू कर दिया। ये कौन सा दहयकी का तरीका है? ये दहयकी नहीं है, ये एक अपनी सोच है। तेरा ज़हन अपना मुतमिन करने के लिए तू ऐसा कर रहा है, अपनी सोच को तू सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर तू खुदा के कलाम से देखे तो खुदा का कलाम ये कहता है कि मेरे ज़ख़ीरा खाने में लेकर आओ। हालेलुया। लगा ले, एक बच्चा हमारा जॉब करता है, वो जॉब करके महीने बाद सैलरी लेकर आए तो बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर ये उधरी खड़ा होकर बच्चों को बांटना शुरू कर दे, बिल्कुल फारग होके अंदर चले जाए। माँ बाप उससे पूछेगा कि नहीं, या बीवी उससे पूछेगी कि नहीं कि भी सैलरी किधर है? क्या वो क्या कहेगा कि मैंने बाहर बांट दिया है, मैंने बच्चों को बांट दिया है, मैंने वो रास्ते पर जाने वालों को बांट दिया है? तो फिर वो क्या कहेंगे? वो डांटेंगे, वो नाराज होंगे। इसी तरह दहयकी का ये तरीका नहीं है कि तू उधर बांटना शुरू कर दे, उधर बांटना शुरू कर दे, उधर बांटना शुरू कर दे। दहयकी का तरीका है कि तू मेरे ज़ख़ीरा, मेरे साथ रहिए, मेरे ज़ख़ीरा खाने में लेकर आ और फिर मेरा इम्तिहान कर। फिर वो इंसान कहे कि मैं तो दहयकी पूरी देता हूं, मैं फिर ज़ख़ीरा खाने में तो कुछ नहीं रहा। खुदा के घर में अगर बच्चा कहे कि मैं तो सैलरी पूरी लेता, मेरे एक भी दिन जो है ये मसद के दिहाड़ी जो ऑप्शन भी नहीं होती, मैं पूरी मसद के अपना सैलरी लेकर आता हूँ, तो घर वाले पूछेंगे भाई पूरी सैलरी लेकर आता तो है किधर? इसी तरह खुदा भी कहेगा अगर तुम मेरी दहयकी निकालता है तो तुम मुझसे भी बड़ा है, तुम मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गया है कि तूने अपना तरीका इस्तेमाल किया है मेरे खुदा का कलाम, और मैंने बताया है कि पूरी दहयकी मेरे। हालेलुया। किधर लेकर आओ? ज़ख़ीरा खाने। ये कोई अपना तरीका खुदा ने खुद बताया है। तो जो ऐसा करते हैं उनके साथ खुदा किस तरीका से कर्जे की हालत में हो जाते हैं। कोई बात। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब में था। फिर पास्टर साहब को कहते हैं 4 बाब और उसकी पहली आयत और पहली आयत से लेकर 7 आयत तक। जी भाई साहब, बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुनना। देखें ये ईमानदार लोगों के काम। और अंबिया ज़्यादा की बीवियों में से एक औरत ने एलिशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शोहर मर गया और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था, तो अब कदर ख्वा आया है और मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो मुलाजिम बने।
अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रायत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ ले कर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में से तेल उंडेलना और जो बच जाए उसे उठाकर अलग रखना। तो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, जो बाकी रहे उससे तू और तेरे प्रधान गुजराना करें। आमीन। इस विवाह और ये दोनों बेटों साथ अपने शौहर साथ और बीवी मिलकर ये चर्च में जाते थे। ये लीशा की कलीसिया के लोग थे। लोग थे, हालात खराब हो गए, हालात खराब हो गए हैं और घर में कोई चीज़ नहीं रही और कर्ज सर के बालों से ज़्यादा, अनगिनती कर्ज है। लीशा के पास जाती है, आज हमारे ऊपर कर्ज हो तो हम किसी इंसान की तरफ अपना ध्यान कर देते हैं, किसी रिश्तेदार की तरफ अपना ध्यान करते हैं, किसी इधर उधर हमारा फोकस हो जाता है। लेकिन इसने कहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं नबी के पास जाऊंगी, अपने पेशवा के पास जाऊंगी। हालांकि उसके तल्लक जो थे ये बादशाह के भी साथ थे और चीपारा में आर्मी स्टाफ के भी साथ थे और फौज के सरदार के साथ इसके तल्लक बहुत दूर तक थे। अगर जैसा ये चाहता ये करवा सकता, जैसी सपोर्ट ये चाहता करवा सकता था। उसने कहा कि आपके घर में क्या है? कलीसिया बड़े गौर से सुनिएगा। पहले उससे घर से मंगवाया। उसने कहा, आपके घर में क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है प्यारे, थोड़ा सा तेल, इससे ज्यादा मेरे घर में कोई चीज नहीं बची। तो उसने कहा, उसको भी लेकर आ। अगर इंसानी सोच ऐसी होती तो कहती, मैं अपना कहती हूँ हलफ कराने के लिए आई हूँ, इसने जो मेरे घर में वो भी मंगवा लिया है। उसने कहा, नहीं, मैं जानती हूँ कि खुदा थोड़े में बहुत बड़ी बरकत होगी। हालेलुया। जब उसने तेल लेकर आई और उसने दुआ की, उसने कहा, इसको एक प्याला तेल का ना समझना, तू अपने हमसायों से भी, अपने घर के भी बर्तन सारे ओस पड़ोस से जमा कर लेना और जमा करके तो फिर तू दरवाजे को बंद कर देना। खुदा पोशीदगी में बरकत देगा। हालेलुया। खुदा पोशीदगी में बरकत देगा। आज हम पोशीदगी की दुआ कम करते हैं और दिखाले की दुआ हम ओदा भी नाल है, ओदा भी नाल है, ऐदा भी नाल है, ओनू भी खुश कर दे, ओनू भी खुश कर दे, फलानी भैन ने फलाने का नाल है कि हम पोशीदगी में भी करेंगे तो खुदा मौजूदात करने की कुदरत रखता है। जब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, अपने बेटों को साथ ले लिया, इधर से तेल ले ली, उधर से हमाम ले लिया, उधर से ड्रम ले लिया, उधर से जो बड़े बड़े बर्तन थे उसने ले लिए, घर के भी सारे जमा कर लिए, अपने बेटों को साथ लिया। उसने कहा, बेटा आप बर्तन मेरे पास ले, एक एक बर्तन करके और थोड़ा थोड़ा तेल अंडेला बर्तन भर गया, थोड़ा तेल अंडेला बर्तन भर गया और तमाम बर्तन भर गए। जे ना फरमान बच्चे होंगे तो उन्हें कहना ही ला मां ने सानू किहड़े काम लाता, दिल करता तो जो निकलते ते जाके लभदे बिलियर्ड च, उरे ऊपर नहीं सी लभना, बिलियर्ड गेम च जाके लभना। ये ईमानदार थे बच्चों को चर्च में लेकर आना और खुदा की कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत कांशण जब होती जाती है तो ये बच्चे आने वाली कल माँ बाप के फर्मा बरदार और खुदा के ताबिया हो जाते हैं। हालेलुया।
और वो एक एक करके लिए सब बर्तन फंस जाते हैं। जब सब बर्तन फंस जाते हैं और वो अपने बच्चों के आगे सवाल करती है, और बर्तन लेकर आए। उसने कहा अब तो मामा बर्तन ही कोई नहीं बचा। उसने कहा बर्तन नहीं बचा तो कोई बात नहीं है, खुदा की बरकत फिर मकूफ होगी, बच गई। हालेलुया। और फिर वो तेल लेकर मनुष्य के पास जाती, ये नहीं घर में बैठी रही, उसके पास जाती है कि मेरे पास अब बर्तन को नहीं रहा, बर्तन खत्म हो गए हैं लेकिन खुदा की बरकत खत्म। हालेलुया। और जब उसने उसके पास गई और उसने ये दवा दी कि ये तेल बेच और कर्ज उतार और खुद भी अपनी गुजर बसर भी कर, तू और तेरे फरजंद। देखिए जब खादम दुआ करता है तो आपके हालात बदल जाते हैं। जब खादम दुआ करता है तो आपके घर के अंदर जो आने वाली गुर्बत होती है ये जाती रहती है। जब खादम दुआ करता है आने वाली आपके घर के अंदर जो बीमारी होती है ये जो है ये जाती रहती है, क्योंकि तुम्हारी खातर में टिड्डियों को ठंड है। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया देखें, ये ईमानदार लोगों की निशानी है। आज हम जो खुदा का वो भी रख लेते हैं और जगह पर सपोर्ट करनी शुरू कर देते हैं, ताकि वो भी नहीं ठीक होता तो खुद भी गुर्बत के और उसकी तरीकी में चले जाते हैं। अगर ऐसा देखें कि ये भी कैसा थी, देखें कि उस औरत का ईमान और ईमान के साथ वो आई और उसने खुदा के कलाम पर अमल किया, तो देखे उसने अपने बच्चों को गुलाम होने से बचा लिया था। उसके बच्चे गुलाम नहीं हुए। अगर ये अमल ना करती, नबी के पास ना जाती, लीशा के पास ना जाती, अपने पेशवा के पास ना जाती, तो बच्चे गुलाम रहने थे, सारी जिंदगी गुलामी में गुजर जानी थी। देखिए खादम ने दुआ की, नबी ने दुआ की तो गुलामी से बच्चे नहीं बच गए। हालेलुया। ना जाने शौहर तो पहले ही मर गया था और उसके बाद हो सकता है कि बच्चे भी उसके पास ना रहते, क्योंकि जो गुलाम बनाने के लिए ले गया था हो सकता है सारा सारा दिन सारी रात वो सूर चुराते रहते या किसी और काम में वो लगे रहते। लेकिन ईमानदार जो होते हैं ये दुआ करते हैं, जब दुआ करते हैं तो गुलामी से हम बच जाते हैं। हालेलुया। अगर गुलामी से बचना चाहते हैं, गुर्बत से बचना चाहते हैं, हालातों से अच्छा होना चाहते हैं, अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो खुदा के कलाम पर अमल कीजिए। जैसा हमें खुदा का कलाम सिखाता है, बताता है, हमें वही काम करना चाहिए। एक पस्तर साहब वो कहता हम हालात नहीं अच्छे होते। मैंने यार खुदा का कलाम तो ये कहता है कि रास्तबाजों के बच्चे टुकड़े नहीं मांगेंगे, क्यों ऐसा है? फिर मैंने उसको कहा कि भाई कोई ना कोई तो कमजोरी है कि जे अगर ऐसा है, खुदा अपने वादे को पूरा करने में देर नहीं करता। ये हम में देर हो सकती है लेकिन खुदा में वादे में पूरा करने में देर नहीं हो सकती। इसलिए कि मेरे अजीजों देखें कि दह यकी का तरीका सिर्फ यही है, देनी है या नहीं देनी। कलीसिया ये आपकी मर्जी है, ये आपका और खुदा का फैसला है, ये आपका और खुदा का मामला है। मैं आप जब भी मुझे बुलाएं, और मैं तो इलानिया कहता हूँ कि मुझे चाय का एक कप भी ना बुलाएं, मैं आपके लिए दुआ दिल से करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो खुदा का तरीका है वो तरीके पर चलना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ज़्यादातर मैसेज दह यकी पर पता क्यों नहीं सुनाता कि ये ज़रा सख्त हार्ड गुजार है और इसको मेदे हमारे कमज़ोर हो चुके हैं और इसको हज़म करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको जो हज़म कर जाता है वो जगीरदार हो जाता है। अब्राहम की तरफ देखना, अब्राहम की तरफ देखना, और खुदा ने उसको बरकत दी। उसने कहा कि तेरी जमीन की फसल जो है ये आसमान के साथ बातें करेगी। अगर आप चाहते हैं हम जमींदार पांचे, जगीरदार पांचे, हमारे नौकर चाकर हो, हर चीज़ हो, तो फिर ये काम करना शुरू कर दें और खुदा अपने वादे में देर
नहीं करता और खुदा का रख कर अपना तरीका ना इस्तेमाल करें। खुदा का तरीका खुदा से ही पूछें कि खुदा ये तेरा है, इसमें हमारा कोई इख्तियार है। एक हिस्सा तेरा है, 9 हमारे हैं, इसमें हमारा कोई इख्तियारात नहीं है। खुदा तू बता के हम क्या करें। हालेलुया। तो जब खुदा का कलाम खुदा हमें तरीका बताएगा तो यकीनन हम सीधी राह पर चले जाएंगे। जब सीधी राह पर जाएंगे तो बरकत आपकी है। हालेलुया। खुदा उनका पाक कलाम पढ़े, सुने जाने को